मुआजिज दोस्तों, मैं हूं माजिद मलिक और आप तमाम देखने और सुनने वालों को अस्सलाम वालेकुम। दोस्तों, मिस्र की सरजमीन सदियों से अपने अंदर बेशुमार राज समाये हुए है। हर खुदाई, हर दरियाफ्त माजी के किसी न किसी भेद से पर्दा उठाती है और दुनिया को एक नई हैरत में डाल देती है। जब भी माहिरीन आसार कदीमा मिस्र की रेतली जमीन में अपने औजार उतारते हैं, तारीख के बंद दरवाजे एक एक करके खुलने लगते हैं। और ऐसा ही हैरानकुन इंकिशाफ हालिया बरसों में हुआ जब माहिरीन ने 3000 साल पुराने एक गुमशुदा शहर को दरियाफ्त किया जिसका नाम एटन रखा गया। यह दरियाफ्त न सिर्फ मिस्र बल्कि दुनिया भर के माहिरीन तारीख के लिए एक अजीम संगे मील साबित हुई, क्योंकि इसने एक बार फिर कदीम मिस्री तहजीब की वुसअत और तरक्की की एक झलक पेश की। यह शहर लुक्सर के करीब दरियाफ्त हुआ जो कदीम मिस्र की मशहूर मारूफ जगहों में शामिल है। इस शहर का ताल्लुक मिस्र के एक ताकतवर फिरौन अमून होतब सोम के दौर से है जो 1386 से 1353 कबले मसीह तक हुक्मरान रहा। यह वही फिरौन था जिसके दौर को मिस्र की सबसे खुशहाल और सुनहरी दौरे हुकूमत में शुमार किया जाता है। हैरानकुन बात यह है कि माहिरीन का मानना है कि यह शहर बाद में फिरौन अखनातून के जेर इस्तेमाल भी रहा, जो अपनी मजहबी इस्लाहात और कदीम देवताओं के खिलाफ बगावत की वजह से मशहूर हुआ था। यह दरियाफ्त इस वक्त दुनिया भर में एक सनसनीखेज खबर है जब माहिरीन आसार कदीमा ने ऐलान किया कि यह मिस्र की सबसे बड़ी और महफूज शुदा कदीम बस्तियों में से एक है। यहां से मिलने वाले आसार ने माहिरीन को हैरत में डाल दिया है। शहर की दीवारें तकरीबन मुकम्मल महफूज हालत में मौजूद थीं। गलियों में घरों की कतारें इस अंदाज में थीं कि ऐसा महसूस होता था कि जैसे कोई शहर अभी कल ही यहां आबाद था। यहां रिहायशी मकानात, दफातर, दुकानें, वर्कशॉप्स और दीगर सनती मराकज के निशानात मिले हैं, जिनसे पता चलता है कि यह जगह किसी जमाने में एक अहम तिजारती और सनती मरकज होगी। खुदाई के दौरान मिट्टी के बर्तन, जवाहरात, फिरौन के मोहर लगे हुए रंग, जेवरात, मछली और गोश्त रखने के बर्तन, हत्ता के रंग बिरंगी ईंटें भी मिली हैं जिन पर अमून होतब सोम के नाम की मोहर लगी हुई थी। इससे यह वाजे हो जाता है कि यह शहर उसी अजीम बादशाह के दौर में अपने उरूज पर था। और दोस्तों, यह दरियाफ्त यूं भी मुनफरिद है कि माहिरीन को यहां पर ऐसी चीजें मिली हैं जो कदीम मिस्री तहजीब में रोजमर्रा की जिंदगी पर रोशनी डालती हैं। ज्यादातर आसार से मालूम होता है कि यहाँ के लोग आला दर्जे के कारीगर थे जो पत्थर के मुजस्मे, जेवरात और मिट्टी के बर्तन बनाने में महारत रखते थे। कुछ घरों में पकाने के बर्तन और ओवन भी मिले हैं जो ये जाहिर करते हैं कि यहाँ खाने पीने का भी एक खास निजाम मौजूद था। और सबसे हैरान कुन पहलू यह है कि इस शहर की दरियाफ्त ने इस नजरिए को मजीद तकवीत दी है कि फिरौन अखनातून ने जब अपना दारुल हुकूमत मुंतकिल किया तो उस वक्त भी यह शहर एक अहम मकाम रखता था। अखनातून ने मिस्री तहजीब में बड़ी तब्दीलियां की और रिवायती देवताओं की प्रस्तिश को खत्म करके सूरज देवता यानी ऑटन की इबादत को आम किया। बाज माहिरीन का ख्याल है कि शायद इसी तब्दीली के बायस यह शहर बाद में तर्क कर दिया गया होगा। अब सवाल यह पैदा होता है कि यह दरियाफ्त इतनी अहम क्यों है और इसका इतना ढंढोरा क्यों पीटा जा रहा है। तो इसका जवाब बहुत सादा है कि मिस्र की कदीम तारीख के कुछ अदवार पर आज भी तहकीक जारी है और अमून होतब सौम के दौर को मिस्र की ताकत का अरूज समझा जाता है। इस शहर की दरियाफ्त से हमें यह जानने का मौका मिला कि उस दौर में आम लोग कैसे जिंदगी गुजारते थे, क्या खाते थे, कारोबार कैसे करते थे और इनकी रोजमर्रा की मसरूफियात क्या थी। इससे पहले ज्यादातर दरियाफ्तें या तो शाही मकबरों तक महदूद थीं या फिर मजहबी मकामात तक, लेकिन यह पहली बार था कि एक मुकम्मल बसा बसाया शहर जमीन से बाहर आया जो हजारों साल बाद भी तकरीबन अपनी असल हालत में मौजूद है। माहिरीन आसार कदीमा का कहना है कि एटन की दरियाफ्त शायद तोतन खामन के मकबरे के बाद सबसे बड़ी दरियाफ्त है। 1922 में जब हार्वर्ड कॉटर ने तोतन खामन के मकबरे को दरियाफ्त किया था तो वो खबर दुनिया भर में तहलका मचा गई थी। और अब एक सदी बाद एटन की दरियाफ्त ने एक बार फिर दुनिया को हैरत में डाल दिया है। फर्क सिर्फ इतना है कि तोतन खामन की दरियाफ्त शाही कब्र तक महदूद थी, जबकि एटन एक मुकम्मल शहर है जो हजारों साल पहले रोजमर्रा की जिंदगी की झलक दिखाता है। प्यारे दोस्तों, ये दरियाफ्त हमें उस कदीम तहजीब के बारे में बहुत कुछ सिखाती है और अभी इस शहर का बहुत सा हिस्सा जेर जमीन छुपा हुआ है। माहिरीन के मुताबिक अगर मजीद खुदाई की जाए तो शायद हमें मजीद ऐसे राज मिले जो आज तक पोशीदा थे। क्या इस शहर में ऐसे दस्तावेजात या तहरीरें भी मिलेंगी जो मजीद हमें हैरान कर देंगी, या कोई ऐसी इमारत भी मौजूद होगी जो अखनातून और उसके मजहबी इनकलाबात के बारे में मजीद तफसीलात फराहम करेगी। ये वो सवालात हैं जिनके जवाब शायद आने वाले बरसों में मजीद तहकीकात के बाद ही हमें मालूम हो सकेंगे। ये हकीकत है कि मिस्र की जमीन आज भी हजारों साल पुराने राजों को अपने अंदर समोए हुए है और हर नई दरियाफ्त हमें कदीम और पीछे ले जाती है।
जहां हम अपनी तारीख के बिछड़े हुए बाब फिर से पढ़ सकते हैं। इस शहर की दरियाफ्त भी इसी सिलसिले की एक कड़ी है और ये हमें बताती है कि कदीम मिस्री तहजीब सिर्फ मकबरों, अहरामों और फिरौनों की कहानी नहीं है, बल्कि ये आम इंसानों की जिंदगी की भी एक मुकम्मल दास्तान है जो आज भी जमीन में दबी हुई है और दरियाफ्त होने की मुंतजिर है। जी तो प्यारे दोस्तों, ये थी हमारी आज की वीडियो और इस हवाले से आप दोस्तों की राय क्या कहती है नीचे कमेंट सेक्शन में हमें जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और शेयर करके हमारी हौसला अफजाई भी जरूर कीजिएगा। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली इंटरेस्टिंग और मालूमाती वीडियो में। तब तक अपना, आसपास के लोगों का, अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।